हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और हम साथ में मिलकर के पढ़ रहे थे अभी तक जीएस जो हमने यूट्यूब पे शुरू किया हुआ है। उसमें हमने 2 क्लास हिस्ट्री की और बाकी इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे थे। तो आप सभी लोगों के बहुत लोगों के कमेंट आए कि भाई जो है आप करंट अफेयर भी पढ़ा दिया करें। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर। अभी हाल ही में कोई एग्ज़ाम है नहीं, और जो एग्ज़ाम होंगे तो 2021 और जनवरी से अब तक की करंट पूछी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं चीज़ों पे जो भी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं या फिर एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अभी एक अवार्ड होता है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, किसको मिला है? दानिश सिद्दीकी को। और किसके द्वारा मिला है? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे दानिश सिद्दीकी क्यों मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनकी एक वो ऐसे पत्रकार हैं जिनकी तालिबान द्वारा हत्या कर दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, अभी अधिकतर लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप जो है भाई हिंदी में ज़्यादा लिखा करें, है ना। मैंने इंडियन पॉलिटी में जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैं लिख रहा था, लेकिन जो अभी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं तो वो जितने भी सब दोस्त हैं वो बोल रहे थे कि आप ज़्यादा हिंदी में लिखा करें। तो हम सब प्योर हिंदी में लिखेंगे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। तो किसको मिला है? दानिश सिद्दीकी। और बायदी किसके द्वारा मिला है? मुंबई प्रेस क्लब। ठीक है, और इनकी तालिबान द्वारा हत्या कर दी गई है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ और क्या हुआ है अभी हाल ही में। एक जो हमारे देश में एक राज्य है जिसने अपने हाई कोर्ट को या उच्च न्यायालय को पेपरलेस बना दिया है। कौन सा है? केरल राज्य है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो केरल उच्च न्यायालय है उसने खुद को पेपरलेस उच्च न्यायालय बना दिया है। ठीक है, लिखेंगे देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा है? केरल। चलिए इससे जुड़ी भी कुछ बातें देखते हैं। उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करता हूं तो कितने उच्च न्यायालय हमारे देश में? ठीक है, कुछ उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कितने हैं? 25। ठीक है, बात करते हैं। अगर मैं पहले की बात करता हूं तो हम सब जानते हैं, हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है कि 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट को हम अपने देश का पहला हाई कोर्ट मानते हैं। और अगर मैं 25वें की बात करता हूं, 25वां, तो वो कौन सा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और याद रखेंगे किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 214 क्या कहता है? देश में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान। ठीक है, देश में प्रत्येक राज्य के लिए एक
उच्च न्यायालय का प्रावधान। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत है? 214 के तहत। करंट अफेयर हम इसलिए ही पढ़ते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछी जाती है, इससे आपकी जीएस जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, करंट का क्वेश्चन क्या है? देश का पहला पेपर लेस उच्च न्यायालय बना है केरल, लेकिन ये मैंने आपको जीएस से उठा कर लिखवा दिया है। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको उतना लिखवाऊंगा, और बाकी आप रिसर्च करें। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आगे देखते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ। एक लेडी है एम्मा रादुकानु। कौन है ये? आपने इंस्टाग्राम की रील्स सभी लोग देखते हैं, है ना, लेकिन कुछ बातें नोट नहीं करते हैं। आपने नोट किया होगा, एक टेनिस का मैच चल रहा होता है और एक लड़का, छोटा बच्चा, पीछे से बोलता है एम्मा वुड यू मैरी मी, और पूरा स्टेडियम जो है हंसने लगता है। जो वो खिलाड़ी हैं वही है एम्मा रादुकानु। क्यों जिक्र किया मैंने उनका? अच्छा, मैंने ये आपको क्यों बताया? इससे आपको रिलेट रहेगा, याद रहेगा। अगर कोई अभी उस रील को देखेगा दोबारा तो उससे याद रहेगा। एम्मा रादुकानु इंग्लैंड की एक टेनिस स्टार हैं। ठीक है, चलिए नोट करते हैं। कौन है ये? अरे, इंग्लैंड की एक टेनिस स्टार है। ठीक, क्यों जिक्र आया इनका? इनको अभी मेंबर ऑफ द ईयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब दिया गया है। किसके द्वारा? क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, क्या खिताब दिया गया है? मेंबर ऑफ द ईयर, मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, बाय दी किसके द्वारा? क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, इनको खिताब दिया है मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, क्वीन ऑफ ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, एम्मा रादुकानु इंग्लैंड की एक टेनिस खिलाड़ी हैं, और याद रखेंगे 2021 का इन्होंने यूएस ओपन भी अपने नाम किया है। ठीक है, या हम कह सकते हैं यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 की ये विजेता रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या हुआ अभी हाल ही में? एक लेडी है वायलेट बरुआ। कौन है ये वायलेट बरुआ? ये असम की पहली आईजी हैं। आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, क्या नाम है? वायलेट बरुआ। कौन है? असम की पहली महिला आईजी। आईजी क्या होता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, या हिंदी में हम बोलते हैं इनको पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, और याद रखेंगे असम की राजधानी क्या है? दिसपुर।
ठीक है। मैं से कोस्ट में राजधानी कोई भी देश कोई भी स्टेट होगा, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आगे देखते हैं और क्या हुआ है हाल ही में। आपने सुना होगा कि चीन ने जो है कृत्रिम सूर्य बनाया था सबसे पहले, है ना, एक आर्टिफिशियल सन बनाया था। तो इसी के चलते दक्षिण कोरिया ने भी क्या कहा है कि हम 2026 तक अपना कृत्रिम सूर्य बना देंगे। ठीक है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल, और चीन की बीजिंग। ठीक है, तो दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? चीन ने। और इसी के चलते अब दक्षिण कोरिया ने भी क्या है 2026 तक, दक्षिण कोरिया ने 2026 तक अपना कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा करी है। ठीक है, और ये क्या होगा? ये 300 सेकंड में लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा देगा। ठीक है, और एक देश है डेनमार्क, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, डेनमार्क दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने जा रहा है। ठीक है, चलिए, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और दक्षिण कोरिया की क्या है राजधानी? याद रखते चलेंगे, सियोल। ठीक है, और चीन की बीजिंग। जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कि जो मैं निखाता हूँ, मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि जो मेरे दोस्त भी हैं जो पढ़ते हैं मुझसे, तो वो क्या करते हैं, मैंने उनका रजिस्टर देखा, जितना मैं इस पर लिखाता हूँ वही लिख लेते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो नहीं लिखते हैं। तो आप नोट कीजिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अभी और क्या हो रहा है देश में? एक खेलो इंडिया यूथ का 5वां संस्करण चलने जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ का पहला हम सब जानते हैं पहला संस्करण कब हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, 2022-23। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण होगा? 5वां। और इसकी मेजबानी कौन करेगा, या हम कह सकते हैं कहाँ होंगे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और खेलो इंडिया, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि पहला संस्करण या पहली बार खेलो इंडिया कब हुए थे? 31 जनवरी 2018 में। कहाँ पर? दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, बड़ी गर्मी लग रही है। ठीक है,
जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें पंखा बंद करना पड़ता है जिससे आवाज़ ना आए पंखे की, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए नोट कीजिए, आगे चलते हैं। गेम से मुझे याद आ रहा है, एक शख्स हैं जिन्होंने धोनी को सब जानते हैं। धोनी बहुत अच्छे कैप्टन के साथ साथ बहुत अच्छे कीपर भी रहे हैं, लेकिन उन्हीं का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है एक शख्स ने। धोनी ने 36 मैचों में 100 शिकार किए थे विकेट के पीछे से, या हम कह सकते हैं कि विकेट के पीछे से शिकार करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी थे धोनी, और उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत ने मात्र 26 मैचों में अपने 100 शिकार पीछे विकेट के पीछे से अपने 100 शिकार कंप्लीट करे हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ऋषभ पंत, विकेट के पीछे से 100 शिकार करने वाले या लिखें कि विकेट के पीछे से सबसे तेज सबसे तेज 100 शिकार करने वाले कौन बने हैं? पहले खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। ठीक है, और ऋषभ पंत अभी आपने सुना होगा, एक होता है प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, वो 2021 से दिया जाने लगा है, हर महीने दिया जाता है। तो पूरी विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी ही कौन थे? ऋषभ पंत, जिन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया था। ठीक है, ये लिखेंगे सबसे पहले प्लेयर ऑफ द मंथ का प्रथम खिलाड़ी। ठीक है, और जो मैंने बताया प्लेयर ऑफ द मंथ, ये भी हाल ही में दिसंबर 2021 में किसको मिला है? एजाज पटेल को। कौन है एजाज पटेल? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो भारत मूल के हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि उन्होंने भारत के एक मैच में भारत के ही 10 के 10 विकेट मतलब लिए हैं या चटका दिए हैं। तो इसलिए एजाज पटेल को भी क्या है? प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2021 का दिया गया है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अभी जो है मैक्सिको से मुझे कुछ याद आ रहा है, एक शख्स हैं पंकज शर्मा, जो कौन है? वो मैक्सिको के नए राजदूत बने हैं भारत की तरफ से। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए लिखते हैं आगे। मैक्सिको के नए राजदूत हैं कौन? पंकज शर्मा। ठीक है, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। ठीक है, और मुद्रा की अगर मैं बात करता हूँ तो मुद्रा है मैक्सिको पैसो। ठीक है, और एक शख्स हैं फेलिप कॉल्ड्रॉक। फेलिप
गोल्ड रॉक। कौन है ये राष्ट्रपति हैं मैक्सिको के, ठीक है, राष्ट्रपति हैं फेलिप कैल्ड्रोन। चलिए नोट कीजिए, पसीनों में बुरा हाल हो रहा है। आगे देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ भी हाल ही में वो है, उनके नाम पे एक मार्ग बनाया गया है, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक होगा, सोमगो लेक से नाथुला बॉर्डर तक। चलिए रफ कर देता हूँ मैं। और नाथुला दर्रे से ही गंगटोक को एक सड़क जोड़ती थी, जिसको जानते थे हम, या जानते अभी भी हैं, पंडित नेहरू के नाम से, या पंडित नेहरू मार्ग, ठीक है। अभी हाल ही में क्या बनाया गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग। कहाँ से कहाँ तक है याद रखेंगे, सोमगो लेक से लेक होता है झील, नाथुला बॉर्डर तक, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी, 19.6 किलोमीटर की ये सड़क रहेगी, ठीक है। और इसी से पहले नाथुला दर्रे से ठीक है, नाथुला दर्रे से गंगटोक तक एक सड़क जाती थी, जिसको बोलते थे पंडित नेहरू मार्ग। ठीक है, दोनों चीजें याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में एक देश है न्यूजीलैंड, है ना, और न्यूजीलैंड ने ही अपने देश को 2030 तक पूर्ण रूप से धूम्रपान मतलब धूम्रपान मुक्त घोषित कर दिया है, कि उसने कहा है कि हम 2030 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त कर देंगे। चलिए, और एक बेटर हेल्थ फ्री स्मोक चलाया है यूके ने, याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है। फ्री स्मोक किसने चलाया है, यूनाइटेड किंगडम या यूके, और यूके की राजधानी क्या है, लंदन, ठीक। और इसी के चलते न्यूजीलैंड ने दो 2030 तक अपने देश को धूम्रपान मुक्त करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। और इसके साथ याद रखें, एक देश है माल्टा। माल्टा जहां लोग धूम्रपान मुक्त कर रहे हैं, माल्टा ने अपने देश में भांग की खेती को मंजूरी दे दी है, ठीक है। वहां निजी तौर पर लोग भांग की खेती कर सकते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी अगर मैं लिखता हूं तो ये होती है वेलिंगटन, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट में राजधानी लिख रहा हूँ, यूके की लंदन। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा, ये अभी हाल फिलहाल में मैंने इंग्लैंड की भी राजधानी लंदन लिखाई थी, और यूनाइटेड किंगडम की भी लंदन होती है, और जो है ग्रेट ब्रिटेन की भी राजधानी लंदन है। तो किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो किसी को कन्फ्यूजन होगी। देखिए, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, एक देश है, ठीक है, एक देश है, और जो ग्रेट ब्रिटेन है वो एक द्वीप है इसी देश में, और जो इंग्लैंड है
वो इस द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? लंदन। ठीक है, अब आप जो हैं कभी कंफ्यूज में ना रहिए। चलिए नोट कीजिए। एक अभी अभियान चला है राइट टू पी। ठीक है, हाल ही में एक अभियान चला है राइट टू पी। क्या है ये अभियान? कहाँ पे है? ये नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, और क्या है इसका उद्देश्य? इसमें लोगों को जो ये सार्वजनिक शौचालय होते हैं सड़कों पे बने होते हैं, इनको स्वच्छ रखना है और लोगों को फ्री मुक्त कराना है, मतलब मुफ्त में उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक शौचालय को मुफ्त उपलब्ध कराना। ठीक है, और याद रखेंगे नागपुर में 10 जनवरी शायद 1975, 10 जनवरी 1975 को ही क्या हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। और इसी वजह से 10 जनवरी 2006 से, ठीक है, 10 जनवरी 2006 से 10 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं और क्या हुआ है। एक होता है ONGC। ONGC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्यों लिया मैंने इनका नाम, इस एजेंसी का या इसका नाम क्यों लिया? इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। ठीक है, इसकी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। ठीक है, और इसी तरह से याद रखेंगे एक होता है सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है शोभा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल। चलिए दोनों याद रखेंगे। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल और सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
चलिए नोट करते हैं। एक अभी हाल ही में एक पुरस्कार होता है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, ठीक है, किसको दिया गया है और क्यों दिया जाता है, बात करते हैं हम। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये दिया गया है जिसान ए लतीफ़ को। और जिसान ए लतीफ़ कौन थे? एक वो पत्रकार हैं, उन्होंने फ़ोटो पत्रकारिता की थी द कारवा नामक एक पत्रिका में। और द कारवा नामक जो पत्रिका थी, अभी आपने हाल ही में सुना हुआ एनआरसी और सीए हुआ था। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और एनआरसी और सीए है ना, सिटीजन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसी के चलते इन्होंने द कारवा नामक पत्रिका में कुछ फ़ोटो छापे थे, ठीक है, या फ़ोटो पत्रकारिता के लिए दिया गया है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। चलिए नोट करते हैं, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसको मिला है? जिसान ए लतीफ़। किस लिए दिया गया है? फोटो पत्रकारिता के लिए। ठीक है, फोटो पत्रकारिता के लिए। और किस पत्रिका में इन्होंने अपने छापे थे? द कारवा, ठीक है, द कारवा नामक। और किसके विरोध में? एनआरसी और सीएए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम सब जानते हैं बंगाल की जो नई सीएम बनी है वो कौन है? ममता बनर्जी। और उन्हीं के लिए एक पुस्तक लिखी है ममता बियॉन्ड। किसने लिखी है? जयंत घोषाल ने, ठीक है, रफ कर देता हूँ। जयंत घोषाल ने लिखी है ममता बियॉन्ड। ठीक है, ये एक बुक है। ठीक है, जयंत घोषाल ने। और हम सब जानते हैं जो ममता बनर्जी हैं कहाँ की सीएम है? पश्चिम बंगाल की। और किस पार्टी से थी वो? टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। चलिए अगला देखते हैं और क्या घटनाएं हुई हैं अभी। चलिए थोड़ी देर रुकते हैं, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। हम थोड़ी देर बाद फिर शुरू करेंगे, है ना। थोड़ी देर पंखा चला लेते हैं।